हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुरु जुपिटर और उसके बारे में ही हम जुपिटर के बारे में जानकारी लेंगे और आफ्टर देन जुपिटर डिफरेंट हाउस में हमें कैसे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द जुपिटर। देखो, गुरु नाम से ही थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाता है, लाइक द टीचर जो हमें कुछ सिखाता है, राइट, वो गुरु है। और काफ़ी बार गुरु तो हमें काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन सही राह दिखाने वाला सच्चा गुरु हमें नसीब से मिलता है। गुरु हमारे भाग्य का कारक है, गुरु हमारे जीव का कारक है, हमारे लाइफ में जो ऑक्सीजन है, राइट, उसको भी गुरु रिप्रेजेंट करता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो हमें इस पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व के लिए जो चाहिए वो है गुरु, हमारे ज्ञान का कारक, हमारा इंटर नॉलेज, राइट, जो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो है गुरु। हाँ, बुद्ध भी ज्ञान है, लेकिन वो क्या है, वो कैलकुलेटिव माइंड है। विद द प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस के बाद आपके पास जो डिग्री है, आपका दिमाग कैसे वर्क करता है, वो सारी बातें बुद्ध के अंदर है। लेकिन गुरु एक स्पिरिचुअल गुरु है, ब्लेसिंग है। जहाँ पे भी आपका गुरु बैठा है, समझ लो वहाँ कहीं ना कहीं से आपके लिए ब्लेसिंग आ ही रही है, दैट इज 100% श्योर। और गुरु एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो अगर कुंडली में कहीं बैठकर वो बुरा कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं वो जो बुराई है वो कम है। मंगल की जो बुराई है, राहु की जो बुराई है, दैट इज अनकंट्रोलेबल। अगर गुरु बुरा है तो भी उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई वाली बात तो आपको दिखेगी ही। जब मैंने बोला गुरु जीव का कारक है, भाग्य का कारक है, सो गुरु हमारे चार्ट में हमारे संतान को दिखाता है, थोड़ा बहुत हमारे मैरिज लाइफ पे भी इम्पेक्ट करता है, हमारे भाग्य का कारक है। तो ये सारी चीज़ें आई अंडरस्टैंड कि ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात जो आई बिलीव कि हमें जो पेरेंट्स मिलते हैं वो भी हमारे भाग्य से ही मिलते हैं। क्योंकि समझो, आपका डे 1 से जिस तरह से आपका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, उस हिसाब से आपका एक सिस्टम बनेगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम बुराई करते जाते हैं, लेकिन वी नेवर रियलाइज़ कि ये गलत बात है, क्योंकि ये कभी हमने सीखा ही नहीं था। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बट लाइक दैट कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सो बचपन से आपने नॉन वेज देखा है, तो यू बिलीव लाइक दैट यस ये बात सही है। सो आपको मालूम भी नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हो। सो आई बिलीव कि अच्छे माँ बाप मिलना भी जुपिटर की ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको शुरुआत से ही सही और गलत का जो ज्ञान है वो आपके माँ बाप ने दे दिया। शनि है, वो भी आपको नॉलेज देता है, लेकिन शनि जो ज्ञान का कारक है वो है विद द एक्सपीरियंस। आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपको मालूम होगा कि ओके, ये बात सच है, ये बात गलत है, ये हमें करनी चाहिए, ये हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जुपिटर शॉर्टकट है, शॉर्टकट सीधा ही आपको बता देगा, क्योंकि एक्सपीरियंस करने में टाइम जाता है। कभी कभार 1 साल, 2 साल, 10 साल भी कभी कभार निकल जाता है। आफ्टर देन वी रियलाइज कि ओके, ये तो मैंने गलत कर्म कर दिया, अब नहीं करूँगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव जब तक हमें ये सारा नॉलेज आता है, जिस पे गुरु का ब्लेसिंग नहीं हो, उस पर्सन को, अगर शनि का ब्लेसिंग वाला व्यक्ति है, तो ये सारी मैच्योरिटी आने में वो 35 ऑन एन एवरेज क्रॉस कर देगा। लेकिन अगर जुपिटर वाला है तो वो बचपन से ही सही गलत का जो भेद है वो पहचान पाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो उसकी फैमिली का रहेगा, क्योंकि उसका ब्रॉन एंड ब्रॉटअप ही इसी तरह से हुआ है कि देखो ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गलत व्यवहार मत करो, बड़ों की इज्जत करो, पूजा पाठ करो। तो ये सारी ब्लेसिंग
हमें अपने फैमिली से आती है। तो अच्छी फैमिली में हमारा बॉर्न हो, वो भी एक गुरु की ब्लेसिंग ही है, ताकि आप जो गलत कर्म है उसमें ना फंसे और डायरेक्टली जो सात्विक कर्म है उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ। तो गुरु की ब्लेसिंग हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी है, ताकि हम गलत कर्म ना करें। जहाँ कहीं भी गुरु बैठा है उस स्थान से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको ध्यान से समझो, सोचो, क्योंकि ये शॉर्टकट है आपके अंदर जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का। और अगर देखो कोई पर्सन है, टीचर 3 तरह के होते हैं जो आपको विथ एक्सपीरियंस समझ में आता है। एक होता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फटफट सीख गया, विद बुक वर्म है, उस तरह से उसने लॉजिक लगा के सीखा। और एक है जो अंदर से सीखा है, जिसका मन प्योर है। सो टीचर हमें गुरु वाले भी मिल जाते हैं, बुद्ध वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर पर्सनली आपको गुरु वाला टीचर मिले वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके अंदर देखो थोड़ा सा ईगो, अहंकार होगा, लेकिन वो सच्ची में आपको सब कुछ बताएगा। वो चाहेगा आपको बेटर बनाने का, द बेस्ट बनाने का। बुद्ध वाला व्यक्ति आपको सिखाएगा, लेकिन इन अ वन लिमिट। और वो लिमिट कैसा होगा, लेट्स सी लाइक दैट राइट नाउ अगर मैं बुद्ध वाली टीचर हूँ तो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, लेकिन कुछ ट्रिक और टर्म्स है कि जो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, राइट, बिकॉज आई वॉन्ट कि वो मेरे तक ही सीमित रहे। कुछ भी कह लो, थोड़ा सा चालाकी बोलो, कुछ भी, कि वो सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं करेगा, कुछ लिमिटेशन रखेगा। और जब गुरु वाला जब टीचर बनता है तो वो पहले आपके बारे में सोचेगा, सिखाना है, पढ़ाना है, देना है, राइट, देना है, वही उसका जो एम है वो ज़्यादा रहेगा। सो गुरु अच्छा है। कहीं पे भी मेरे काफ़ी वीडियो में भी आई शेयर कि अगर यहाँ पे ये बुरा दोष बन रहा है, 7th हाउस में राहु है, आपका डिवोर्स हो सकता है, राइट, ये काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बार हमने गलत बोली है। अगर चंद्र केतु का ग्रहण योग हो, आपको मानसिक परेशानी रहेगी, चंद्र राहु बैठे हो, कुछ ना कुछ खराब करेंगे। लेकिन ईच एंड एवरी टाइम कहीं पे भी बुरा कंजक्शन बन रहा हो, मेक श्योर अगर वहाँ पे गुरु बैठा है उसके साथ में, या तो गुरु की दृष्टि भी आ गई, तो भी वो जो हमने बुरी बुरी लाइनें बोली थी उसमें ऑन एन एवरेज 50% से 50 से भी डाउन मुझे करना होगा वो बुरी बातें, क्योंकि अब जुपिटर का ब्लेसिंग है वो वहाँ पर ऐड हो चुका है, राइट। सो जुपिटर चार्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगेन एक तो हमारे भाग्य का कारक है, ब्लेसिंग है, हमारी इनर सेंस है कि जो हमें इमीडिएटली बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम बुरे कर्म करने से बचते हैं और हमारा फ्यूचर है वो अच्छा होता है। दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु 2 हाउसेस का लॉर्ड बनता है, 9 और 12, यानी कि धनु राशि और मीन राशि, दोनों का जो कैप्टनशिप है वो गुरु के पास है, और 3 दृष्टियाँ है। और अगर गुरु कहीं पे भी बैठ जाइए, ये सारी बातें हमने सैटर्न के टाइम पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सैटर्न वो दम रखता है कि कहीं ना कहीं वो चार्ट में 12 भाव होते हैं, आउट ऑफ 12 वो 6 पे कमांड रखने का दम रखता है। सो द सेम वे जुपिटर भी 6 हाउसेस को अफेक्ट करने का दम रखता है। सो ये भी एक बड़ी बात हुई, क्योंकि 50% है वो गुरु के हाथ में है। शनि फिर भी क्रूर प्लैनेट है, देगा, सिखाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन विद द टाइम और उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। वहाँ पे जुपिटर है वो काफ़ी अच्छा है, आपको जो एक शांत तरीके से धीरे से समझाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा प्लैनेट है कि जो हम चाहते हैं कि अगर गुरु का कंडीशन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, चार्ट में अच्छी तरह बैठ जाए, तो भी मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर कोई बुरा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको भी अगर गुरु देख ले, तो मैं काफ़ी जो मैंने नेगेटिव उसके लिए मुझे बोलना था, वहाँ पे मैं काफ़ी नेगेटिव कम करके थोड़ा सा पॉजिटिव जो सिनेरियो है वो भी हमें ऐड करना रहेगा। गुरु की कौन कौन सी दृष्टियाँ होती है, तो गुरु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9, सारी दृष्टियाँ अच्छी है।
पांचवी दृष्टि कुछ सिखाना चाहती है। सेवंथ जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट वाला जो डील कहीं से बाकी रह गया था वो है। और नाइन्थ दृष्टि है जो ऑलरेडी गुरु भाग्य का कारक है। और नौवीं दृष्टि अगेन आपने भाग्य जोड़ा, और भाग्य क्या है? पास्ट वाला तो है, राइट। कुछ ऐसे नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं है। लाइक दैट कि आप मार्केट में आ जाओ, कुछ फ्री नहीं मिलेगा। अगर फ्री में मिलता है तो समझ लो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीजन तो है, राइट। सो ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये काम भाग्य से होगा, तो देखो भगवान के दरबार में भी कुछ फ्री नहीं है। भाग्य मतलब आपने लास्ट बर्थ में जो कुछ किया है उसका रिवॉर्ड है। सो इस जन्म में हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कनेक्टेड द वर्ड भाग्य लक, क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे नहीं दिख रहा है कि हाँ मैंने ये एफर्ट किए थे। राइट नाउ आई सीन कि हाँ ऑटोमेटिक हो गया, मैंने तो यहाँ पे शायद वर्क ही नहीं किया है। अगर वर्क किया है तो जितना मिला है उतना वर्क नहीं किया है। सो जहाँ कहीं भी गुरु का नौवा दृष्टि हो, आप समझ लो ये सारी चीज़ें भाग्य से हो रही है जो आपने पिछले जन्म से किया था। अगर देखो ना गुरु का नौवा दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे आ रहा हो, राइट। सो गुरु का नौवा दृष्टि सेकेंड हाउस पे आ रहा है, मनी धन वाणी पे आ रहा है, धन वाणी कुटुंब पे आ रहा है। तो वहाँ पे जो आप जिस परिवार में आपका बॉर्न हुआ है, भगवान ने जो आपको बोलने की जो क्षमता दी है और जो मनी का फ्लो आपके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। आपने पिछले जन्म में वहाँ पे अच्छे कर्म किए थे। सो नाइन्थ एस्पेक्ट ऐसे देखना है। फिफ्थ एस्पेक्ट लर्निंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी। और सेवन्थ एस्पेक्ट आपका वहाँ पे कहीं ना कहीं डील है वो आपने किया था। काफ़ी अच्छा प्लानेट है, लेकिन फिर भी देखो कोई भी पर्सन चाहे कितना भी अच्छा हो उसमें कोई ना कोई बुराई होती ही है। सो जुपिटर में भी काफ़ी बुराई है। सो लेट डिस्कस दैट पार्ट। देखो जुपिटर एक स्लो मूविंग प्लानेट है, धीरे धीरे रिजल्ट देगा, आएगा, चीज़ों को सुधारता भी है लेकिन विद द टाइम। और मोस्ट प्रोबेबली जब जो कोई बुरा योग है उस पर अगर गुरु का दृष्टि है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन एक बार बुरा घटित तो होगा। ऐसा नहीं है कि जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो ये बुरा योग ही खत्म हो गया। बुरा योग है उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और अच्छी बात है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद लास्ट में। एंड अगर जुपिटर का दृष्टि है तो वो क्या करेगा, बात को बिगड़ने नहीं देगा, एट द एंड आकर बात संभाल लेगा। ये है जुपिटर। सो पहले जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है वो तो होगा ही। सो वन ऑफ द माइनस पॉइंट, जुपिटर लास्ट में आता है लेकिन पॉजिटिव साइड आता है, धीरे आता है, ज्ञान का कारक है। थोड़ा सा जहाँ पे भी बैठा है आपको ईगो अहंकार ये होगा। आपने काफ़ी गुरु में भी देखा होगा कि अगर किसी के पास नॉलेज है तो थोड़ा सा ईगो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। बिकॉज ऑफ द नॉलेज उसे लगेगा कि हाँ मेरे पास ज्ञान है, तो उस चीज़ का अहंकार आ जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली जब हम हाउस पे बात करेंगे तो जहाँ कहीं भी गुरु फर्स्ट हाउस में है आपको ईगो देखने मिलेगा ही मिलेगा। और कभी कभार ईगो बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि आप दूसरों के लिए तो अच्छे हो जाते हो लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईगो अहंकार हमारे आड़े आ जाता है। सो फर्स्ट हाउस में बैठा गुरु और सेकंड हाउस में बैठा गुरु थोड़ा सा अच्छा तो है लेकिन दूसरों के लिए अच्छा है। आप अच्छी सलाह दे देंगे, आपकी सलाह पे आपके उपदेश पे कोई आगे निकल जाएगा, लेकिन आपके अंदर ईगो है अहंकार है तो आप पीछे रह जाओगे। सेकेंड हाउस में गुरु है, आप काफ़ी अच्छा बोलते होगे लेकिन आप इतना थोड़ा सा ओवर ज़्यादा बोलते होगे कि सामने वाला जब सुनना नहीं चाहता है या तो जो इवेंट है उसके अप्रोप्रिएट नहीं है फिर भी आप बोलना चालू कर दोगे। सो गुरु का लिटिल बिट माइनस पॉइंट भी है। गुरु फैट का कारक है, राइट। आपके अंदर जो फैट है उसका भी कारक है, तो वो फैट आपकी बढ़ा देगा। और बिकॉज दैट रीज़न आपने जो काफ़ी गुरु देखे होंगे वो थोड़े से मोटे हो गए।
स्लिम एंड ट्रिम वाला गुरु हमने कम देखा है, नहीं देखा ऐसा नहीं है, लेकिन कम रहेगा। ऑन एन एवरेज गुरु जो देखते हैं फैटी है, उसका स्टमक है, बैली है, वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ मिलेगा। गुरु आलसी है, जहाँ पे गुरु बैठेगा वो थोड़ा सा धीमा चलेगा, आलसी है, फैट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन फूड आई स्पेसिफाई मिठाई है, उसको रिप्रेजेंट करता है। कलर में येलो को रिप्रेजेंट करता है। एक सात्विक प्लानेट है। गुरु एक्सोल्टेड होते हैं कर्क राशि में और नीच के होते हैं मकर राशि में। क्यों एक्सोल्टेड वो कर्क की राशि में होते हैं? तो गुरु इमोशन, जिसका गुरु अच्छा हो, चंद्रमा के साथ हो, तो वो पर्सन अपने इमोशन को, अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाएगा। और नीच के होते हैं मकर राशि में, प्रैक्टिकल जहाँ पे बात आती है वहाँ पे गुरु अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु इमोशन है, जल्दी देने में बिलीव करते हैं। विद द एक्सपीरियंस वाला ट्रिक गुरु के पास नहीं है, वो सैटर्न के पास है। सो गुरु और चंद्रमा गजकेसरी योग भी तभी बोलते हैं क्योंकि गुरु को इमोशन के साथ अच्छा लगता है। गुरु इसीलिए 4th हाउस में कर्क राशि में एक्सोल्टेड होते हैं। 4th हाउस में भी गुरु अच्छा माना गया है। चंद्र गुरु वन ऑफ द बेस्ट योगा दैट गजकेसरी योग हम बोलते हैं। सो वो भी गुरु और चंद्रमा के साथ या केंद्र में होने से बनता है। लेकिन अगेन देखो, काफ़ी हमने बुरी से बातें करते करते थोड़ा अच्छा भी बोल लिया गुरु के बारे में, लेकिन सभी के चार्ट में क्या गुरु ब्लेसिंग है? तो नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसे चार्ट है, लगते तुला लगन हो या वृषभ लगन हो, जो शुक्र के लगन है, वहाँ पे जुपिटर अच्छा नहीं महसूस करता, क्योंकि वो शुक्र का घर है। शुक्र का जो लगन है उसमें जुपिटर अच्छा नहीं है। वहाँ उसके पास जो हाउसेस मिले हैं वो भी उतने अच्छे नहीं है। तो गुरु नेचुरल बेनिफिक है, लेकिन काफ़ी सारे लगन में वो मैलेफिक का भी काम करता है, बिकॉज ऑफ द सम प्लेसमेंट कि उसे 6th हाउस मिल गया। जिस तरह से उसको हाउस मिला है उस लगन में, उस प्रकार से वो फंक्शनल मैलेफिक भी बन जाते हैं। सो कोई भी योग हो, आपको देखना रहेगा कि ये योग किस प्लानेट से बनता है और वो प्लानेट उस लगन में कैसे वर्क कर रहा है। सो नेक्स्ट सीरीज भी हमारा मोस्ट प्रोबेबली उसी पे होगा कि कौन सा लगन है, क्योंकि आपने प्लानेट को तो समझ लिया, हाउस को भी समझ लिया, लेकिन वो प्लानेट मेरे लिए कैसा है, क्योंकि कोई एक बंदा आपने उठा लिया, वो सभी के लिए खराब और सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। यस, फिर भी गुरु में वन क्वालिटी है कि वो चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन है तो जुपिटर। सो वो टच तो ऑलवेज रहेगा, कितना भी बुरा हो लेकिन वो है तो जुपिटर, आपको ज्ञान देने का ही काम करेगा। लाइक दैट कि अगर कोई मंगल वाले से आपकी फाइट हो जाए तो वो हाथापाई पे आ जाएगा, लगा दी एक, मार दिया, जब तक खून नहीं निकाला चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी आपका एनिमी हो, अगर वो गुरु वाला है, तो कहीं ना कहीं वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, आपको ज्ञान की बात रखकर समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि आप यहाँ पे गलत हो। सो आफ्टर ऑल गुरु गुरु है। लाइक दैट कि अगर वो कभी कभार स्ट्रिक्ट बनता है, लाइक फादर, आपके पिताजी है, काफ़ी बार आपको उसकी बात पसंद नहीं भी आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट वो हमारे फादर है, तो बुरी बात भी एट द एंड ऑफ द रिजल्ट सही है। सो गुरु हमें ज्ञान के रास्ते पे चलने को दिखाता है, हमारे संतान का कारक है, हमारे बड़े भाई का कारक है, हमारी ब्लेसिंग है कि जो हमें इस जन्म में मिली है। गुरु छिपाव है कि वो सारी चीज़ों को छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कोई गलत बात है तो भी एट द एंड वो वहाँ पे आके अच्छी जो रिजल्ट है वो देने की जो कोशिश है वो गुरु करता है। और सभी के लाइफ में गुरु चाहिए, आपकी लाइफ में भी गुरु है ऑलरेडी, दैट्स वेरी वंडरफुल। अगर नहीं है तो मिलना चाहिए, क्योंकि शनि विद द एक्सपीरियंस सिखाता है। ऑलरेडी आप विद एक्सपीरियंस सीखते ही हो, और आपका जो कोई भी एज है, यू अंडरस्टैंड कि आपने काफ़ी कुछ सीखा है
इस एज के आते आते, लेकिन अगर अच्छा स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल जाए कि जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, तो लाइफ को आप बेटर तरीके से जी पाओगे, अच्छे कर्म कर पाओगे कि जो आप अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो जुपिटर ये सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। और जिस तरह से मैंने बात की, एक गुरु हमारा होना चाहिए। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आपको जो गुरु मिलना चाहिए वो बड़ी जल्दी जल्दी मिल जाता है। अगर जुपिटर का कंडीशन इतना ठीक नहीं है तो लेटर एज में आपको गुरु मिलता है। और पुराने टाइम में, अभी तो थोड़ा सा जो माहौल है एजुकेशन फील्ड का, वो व्हाट आई कंसिडर कि बिगड़ गया है। टीचर पहले हमारे लिए, जो पुराने टाइम में हम बोलते थे कि टीचर माँ के समान होता था। माँ के समान क्यों दर्जा दिया था? क्योंकि वो रियली गुरु था, वो सिखाता था सब कुछ विद द फीलिंग्स, विथआउट एनी लिमिटेशन, सब कुछ सिखाता था और माँ की तरह था। लेकिन राइट नाउ जो टीचर का जो पूरा सिनेरियो है, दैट्स चेंज, राइट? पूरा बदल गया है, पूरा मनी ओरिएंटेड हो गया है, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं। और कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स का भी रोल है, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चे को अगर किसी टीचर ने डांट दिया तो घर पे आने से बच्चा बोल भी नहीं पाता था कि टीचर ने मुझे डांटा है, क्योंकि उतना रिस्पेक्ट था टीचर का कि टीचर ने जो कुछ भी किया वो सही ही है, मेरा बच्चा ही कहीं पे गलत है। लेकिन आजकल पेरेंट्स का भी मेंटालिटी बदल गया है। और नॉट ओनली आई ब्लेम टू द पेरेंट्स, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इतना बुरा हो गया है कि अगर टीचर ने कुछ भी कर दिया तो अगेंस्ट में पेरेंट्स भी जाते हैं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। तो इन टोटल व्हाट आई वांट टू कन्वे यू कि पूरा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बिगड़ गया है। अदरवाइज एक अच्छा टीचर है वो माँ की जगह भी ले सकता है, ऐसा हम पहले बिलीव करते थे। अगर आज के ज़माने में भी आपको ऐसा टीचर मिल जाए तो यू आर वेरी लकी। And yes, I really this time I remember my all the teacher, and I want to say thank you to all of you, क्योंकि whatever I am right now because of them, और not only teacher, क्योंकि अगर आप सही में सीखने की चाह रखते हैं तो आपका टीचर ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपका सराउंडिंग एरिया है, जैसे गुरु दत्तात्रेय थे, राइट? सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप सीख सकते हो। ओनली आपको अपना विंडो है वो ओपन रखना है, आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। और यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भी गुरु थे और श्री कृष्ण के भी थे, राइट? वो लोग भी गुरुकुल में गए, वहाँ पे सीखे, कुछ विद्या अध्ययन करने के बाद वो वापस लौटे। सो अगर भगवान भी जब इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो वो गुरु के पास जाते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ जुपिटर और गुरु इन आवर लाइफ। हम सभी के लाइफ में एक गुरु होना चाहिए, वो हमारा जीव तत्व है। उसी की ब्लेसिंग से ही हमारा आगे का लाइफ है वो हम बेहतर बना पाएंगे। अगर किसी का गुरु केतु साथ में है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि देखो केतु क्या है, केतु का हेड नहीं है, सो वो बिना सोचे ही फॉलो कर लेगा। सो गुरु, अगर गुरु की बात आपने मान ली, अच्छा गुरु, राइट नाउ के गुरु की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर विद द हेल्प ऑफ गॉड ब्लेस आपके पास एक अच्छा गुरु है तो उसकी बातों को बिना लॉजिक यू कैन फॉलो, और आप देखोगे आपको लाइफ में चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। अगर गुरु केतु साथ में है, वो बंदा अनबिलीवेबल फेथ करता होगा धर्म में, और उसकी जो कही बातें हैं वो सच हो जाती है। वो बोलते कम है लेकिन बात सच हो जाती है। अगर आपके चार्ट में गुरु राहु है, राइट? सो गुरु मैंने बोला थोड़ा सा फैट है, थोड़ा सा अहंकार है, उसके साथ अगर राहु आ गया तो वो आपका जो अहंकार है, ईगो है, वो और एक्सपांड कर देगा। इसीलिए हम थोड़ा सा गुरु राहु को बुरा मानते हैं। लेकिन यस, यहाँ पे भी अगेन आपने
खुद पे कंट्रोल ले लिया, आपका चंद्रमा पे आपका कंट्रोल है, ईगो वाली बात आपने छोड़ दी, तो गुरु राहु है वो आपकी समझ है वो काफ़ी एक्सपांड कर देगा। हो सकता है कि अगर गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो आपको फॉरेन लैंड से कनेक्शन करके वहाँ से आपका हायर एजुकेशन वो कंप्लीट करवाए। आपके पास नॉट ओनली एक गुरु हो, आपको एक से अधिक गुरु और आपसे दूर बैठे, लाइक दैट कि आप इंडिया में हो तो जापान, जर्मनी, अमेरिका, काफ़ी सारी जगह से भी आप अच्छा नॉलेज गेन कर पाओ, ये गुरु है। अगर देखो हर बार कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा है या बुरा है ये आपको जज करना रहेगा। कैसे? देखो सबसे पहले तो डिग्री डिफरेंस देखो कि रियल में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। दूसरा, वो कॉम्बिनेशन किस लगन में बन रहा है, क्योंकि लगन भी ज़रूरी है। उस हिसाब से आपको हाउस देखना है। सो कौन सी राशि वहाँ पे आई है और कौन सी दृष्टि वहाँ पे है, कौन से नक्षत्र में है, और क्या मेरे थ्रू आउट लाइफ टाइम ये दशा यानी कि उसकी महादशा आएगी या उस नक्षत्र वाले प्लैनेट की भी दशा महादशा में वो आएगी। अंदर दशा में रिजल्ट मिलेगा लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड होता है। अगर मुझे पूरी महादशा मिल जाए तो जो उसका आउटपुट है उसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से वो कवर अप कर पाओगे। गुरु शनि हम आत्मकल्याण बोलते हैं क्योंकि आपके पास समझ भी है और आपने उसको वर्किंग प्रैक्टिकल अप्लाई भी कर लिया काम में, तो गुरु शनि आत्मकल्याण का योग दिखाता है। गुरु शुक्र, गुरु बुध ओके है क्योंकि ये दोनों नॉलेज के कारक है, आपके ज्ञान को दर्शाते हैं, लेकिन दोनों का सभी का जो वे है, द वे अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होना ये हो सकता है। नॉलेज के बाबत इन द मैटर ऑफ द नॉलेज ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि अगर गुरु शुक्र साथ है तो आपके माइंड में ही द्वंद्व चल रहा है, आप किसी और से फाइट नहीं कर रहे हो। लाइक दैट कि अगर फर्स्ट हाउस में आपने गुरु और शुक्र दोनों प्लैनेट रख दिए, राइट। सो नॉलेज तो आपके अंदर काफ़ी चल गया लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ओवर नॉलेज हो गया, तो आप जो बोलते होगे वो आप सही हो लेकिन सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। काफ़ी बार आप खुद ही नहीं चुन पाओगे रास्ता कि मुझे क्या चाहिए और किस प्रकार से मुझे डिसीजन लेना चाहिए। सो ये सारी बातें हैं वो थोड़ी सी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। अदरवाइज यस, फर्स्ट हाउस में गुरु, आप दूसरों के लिए अच्छे हो जाओगे। सेकंड हाउस में गुरु, अगर किसी को आप शगुन देते हो तो अच्छे हो जाओगे। मनी, कैश ऑफ फ्लो उसके पास आता रहेगा। आपका फोर्थ हाउस में गुरु बैठा है, अगर किसी का आपने इनॉग्रेशन यानी कि जो हम गृह प्रवेश है उस टाइम पे जो कलश की स्थापना करते हैं वो अगर फोर्थ हाउस गुरु से आपने करवा दिया, द बेस्ट वन है। और उसके नसीब में भी होता है, वो काफ़ी बार ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होता है एज ए मेन। और अगर गुरु आपका सिक्स्थ हाउस में है, आपको दुश्मन से कभी लड़ना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके लिए लड़ेंगे। क्योंकि देखो गुरु हो, आप हथियार तो उठाओगे नहीं। आप सिक्स्थ हाउस में अगर गुरु है, आपका बिलीव ऐसा रहेगा, छोड़ो, राइट, भगवान पे छोड़ दो। उसे जब नॉलेज होगा उस टाइम पे वो अंडरस्टैंड कर पाएगा और होगा, उस टाइम पे उसको रियलाइज होगा। आप विद द टाइम पे छोड़ देगो या तो भगवान पे छोड़ देंगे। और यही है कि जुपिटर जहाँ कहीं भी बैठा है आपको उससे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी उस हाउसेस के रिगार्डिंग। भगवान है वो खुद आपके लिए लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम आपने वहाँ से रिगार्डिंग जो आपका बैंक बैलेंस है वो जमा है। सो वहाँ के लिए आपको हार्डवर्क नहीं करना है, आपके लिए ऑलरेडी ब्लेसिंग भगवान की है वहाँ पर। सो सिक्स्थ हाउस जुपिटर, आपको दुश्मन से नहीं डरना है। उल्टा अगर कोई आपका बुरा करना चाहेगा तो खुद ही बुरी चीज़ में फंस जाएगा। सो ये है सिक्स्थ हाउस जुपिटर। अगर सेवन्थ हाउस पे जुपिटर है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपकी शादी बना के रखेगा। लेकिन अगेन आई रिपीट कि यहाँ पे अगर फंक्शनल कैसा है वो देखना रहेगा। नेचुरल तो ऑलवेज गुरु बेनिफिशियल ही है, लेकिन फंक्शनल मैलेफिक बनकर गुरु आपके सेवन्थ हाउस में है तो क्या होगा। देखो काफ़ी बार मैंने ये सिनेरियो देखा है व्हेन एवर आई चार्ट रीड कि सेवन्थ हाउस में गुरु है, हमने समझ लिया
शादी चलेगी, डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन देखो, हर बार शादी चलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समटाइम्स वो कपल या पर्सन शादी में इतना सफ़र करता है कि अगर चीज़ें वहाँ से अलग हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट, वो सही है, क्योंकि हर बार चलाना अच्छा नहीं है। और राइट नाउ तो ये प्रैक्टिकल वे है काफ़ी सारे बच्चों में कि नहीं चल रहा है। तो क्यों? ये पुराने टाइम था हमारा कि जब हम बोलते थे कि नहीं भाई शादी तो चलना ही है, डिवोर्स हो गया बड़ी बात हो गई, उस टाइम पर हम जुपिटर की ब्लेसिंग वहाँ पे अच्छी मानते थे, क्योंकि शादी लंबी चलेगी। लेकिन अब क्या है, अब वही जहाँ पे जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक है, वहाँ पे क्या है कि जुपिटर की वजह से शादी टूट नहीं रही है। या तो फैमिली ने एक्सप्लेन कर दिया, या तो कोर्ट केस लंबा चल गया, या तो बच्चों की वजह से। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जुपिटर फंक्शनल भी बेनिफिक हो और नेचुरल भी बेनिफिक हो, वहाँ पे सही है। लेकिन अगर जुपिटर फंक्शनल मैलिफिक हो के वहाँ पे दृष्टि कर रहा है, तो व्हाट आई सीन, मैंने जो देखा है कि टूटना चाहिए जो रिश्ता, अगर शादी के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ही आइडिया आ गया है, लेकिन उसी शादी को टूटते टूटते 10-15 साल लग जाते हैं। सब आप ही बताओ कि क्या ये सही है? अगर विद इन 1 ईयर और 2 ईयर उसका डिवोर्स हो जाता, तो हो सकता था कि वो कोई अलग लाइफ नई शुरू कर पाए। उसी शादी को डिवोर्स में कन्वर्ट होते हुए 10-15 साल लगे। सो एक काफ़ी जो एज स्पेन था कि जहाँ पे वो बंदा एंजॉय कर पाए, हैप्पी मोमेंट जी पाए, दूसरे नए पार्टनर को ढूंढ पाए, वो 10-12 साल तो निकल चुके हैं। और वो भी सारा टाइम कैसे निकला कि डिवोर्स का जो केस है वो ऑलवेज कंटिन्यू चलता रहा। तो वो टाइम भी कुछ इतना अच्छा खासा नहीं गया कि जो हम सिग्निफिकेंट बोल पाए कि हाँ यहाँ पर मैंने अच्छा किया था। सो काफ़ी बार जुपिटर की ब्लेसिंग गलत भी हो सकती है। उस टाइम पे हम चाहते हैं कि इस गुरु को थोड़ा सा वीक करो, ताकि फट से आप यहाँ से निकल जाओ और दूसरी जो लाइफ है वो एंजॉय कर पाओ। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई ऑलवेज सजेस्ट यू, कोई भी मंत्र जाप करने से पहले या कोई भी जो स्टोन है वो जो आप उंगली में धारण करते हो, गले में धारण करते हो, उससे पहले सोचो, अंडरस्टैंड करो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछो, क्योंकि राइट नाउ मेरे लिए क्या सही है ये देखना रहेगा। कैसे देखते हैं हम? तो पहले तो आप चार्ट को देखो, कौन सा लगन है, मैं जो स्टोन सजेस्ट कर रही हूँ या जो रेमेडी सजेस्ट कर रही हूँ जिस प्लानट के रिगार्डिंग, वो कैसा है इस चार्ट के लिए। सेकंड, महादशा कैसी चल रही है, उसका एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पे है, वो D9 चार्ट में कैसे वर्क करेगा, D10 में कैसे वर्क करेगा, और राइट नाउ जिस जोन से मैं गुजर रही हूँ, राइट लाइक दैट कि वो पर्सन 25-30 से गुजर रहा है, 50 से गुजर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक दैट कि अगर आपने सैटर्न की कोई रेमेडी कर दी कि जो उसका इनकम का फ्लो बढ़ाए या तो बिजनेस में उसको काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश करे, लेकिन वही शनि का दृष्टि अगर 7th हाउस के साथ, 7th के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा हो और पर्सन का एज 25 रहेगा, सो वो मैरिज के लिए विरक्त हो जाएगा, उसे मैरिज के बारे में सोचना पसंद नहीं होगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो डिले कर देगा उसके लिए। सो सभी कुछ आपको देखना है, चार्ट एनालिसिस करना है। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आप बोल पाओगे कि हाँ ये स्टोन है वो आपको सजेस्ट करता है, ये रेमेडी है वो आपको करनी चाहिए। बुरा कुछ भी नहीं है। काफ़ी बार हम ये समझते हैं कि भगवान का नाम लेना क्या कोई बुरी बात है, नहीं है। भगवान का नाम आप लो, लेकिन मुझे जो राइट नाउ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है, उस चीज़ पे वर्क करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा इमीडिएटली आप ले पाओगे। स्मॉल सा एग्जांपल है कि कल आपका मैथ्स का पेपर है, आपने पूरी रात प्रिपरेशन किया, लेकिन आपने तो गुजराती का प्रिपरेशन किया। अगले दिन यू कंप्लेन कि मैंने तो पूरी रात वर्क किया है, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला आज। लेकिन देखो आज तो पेपर मैथ्स का था, आपने तो गुजराती का प्रिपरेशन किया है, कुछ भी गलत कर दिया है तो कैसे होगा? काम गलत नहीं किया है, लेकिन प्रॉपर रिक्वायरमेंट को समझो, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपका चार्ट है
वो समझो, उसको पूरा एनालिसिस करो, वो कहाँ पे आप बेस्ट हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कब रुक जाना है, कब चलना है, कब किस देवी देवता को हमें पूजना है और कौन सा स्टोन हमें शूट करेगा। ये सारी बातें आपके चार्ट पे डिपेंड करती हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करो और कम से कम खुद के चार्ट को अंडरस्टैंड करो। और देखो, एक चार्ट में तो ये ग्रिप नहीं आएगी, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, तो नॉट ओनली अपना, सभी का देखो। सभी मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके फ्रेंड सर्कल है, सभी का देखो और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो आपको मालूम होगा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी रियली में वर्क करती है और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और अगेन जाते जाते मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि मैंने बोला गुरु आत्मा, गुरु हमारे जीव का कारक है। अगर किसी का गुरु अष्टम हाउस में है तो देखो, जिसका गुरु अच्छा है उसके लिए एक बात तो है ही। देखो, आप कैसे तय कर पाओगे कि आपका गुरु अच्छा है? अगर आप कहीं पे भी गए, राइट, पूरा दुकान खाली था या होटल खाली था, आपके जाने से ही फट से वहाँ पे काफ़ी सारे उसके क्लाइंट से वो आने लगे, भर गया, समझ लो आपका गुरु अच्छा है। अगर आपका गुरु 10th हाउस का है तो आपका करियर ऑन एन एवरेज अच्छा होगा, लेकिन उससे भी आप दूसरों का जो करियर है वो ज़्यादा अच्छा कर दोगे, क्योंकि गुरु एक नेचुरल बेनिफिशियल प्लानट है, अच्छा करने में बिलीव करता है, देने में बिलीव करता है, थोड़ा सा ईगो है, वही चीज़ है, बाकी अच्छा प्लानट है। सो गुरु 10th हाउस में है, जिसको भी टच कर दिया, जिसका भी प्रोफेशन, वो ऊपर उठ जाएगा और इतना उठ जाएगा कि जिसने टच किया है उससे भी वो आगे चला जाएगा। इन द सेंस यू कैन से पारसमणि, जिसको भी 10th हाउस गुरु है वो पर्सन थोड़ा सा भी हेल्प कर दे इन द ऑक्यूपेशन, उसके काम पे, वर्किंग एरिया पे, सो वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा। जिसका जुपिटर 8th हाउस में है, अगर किसी का जान जाने वाला है, मतलब कि वो डेथ के नियरर है, लेकिन अगर अष्टम वाला जुपिटर वाला जो पर्सन है वो अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो यस, टोटली तो किसी का लाइफ हम चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, कुछ घंटे, कुछ समय के लिए आप उस पर्सन का जो आयुष्य है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑल और जो मोटा मोटा आइडिया है कि गुरु एक स्लो मूविंग प्लानेट है, थोड़ा सा हैवी है, फैट को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जीव कारक है, हमें जो नॉलेज मिलती है वो है, हमारा भाग्य है, जहाँ पे गुरु का दृष्टि जाएगा, ब्लेसिंग है, पिछले जन्म में हमने वहाँ पे काम किया था, हमारे पेरेंट्स से वो भी हमें जुपिटर की ब्लेसिंग से ही मिले हैं, क्योंकि अच्छे पेरेंट्स मिलना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। आप बचपन से ही जानते होगे सही है और गलत क्या है। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी जो 50% है वो गुरु का वेटेज रहेगा, क्योंकि 2 राशियाँ उसके अंडर है, 3 दृष्टियाँ है, और जहाँ पे जुपिटर बैठेगा, जहाँ पे भी जुपिटर का दृष्टि है, कितना भी खराब योग क्यों ना हो वो कट जाएगा। अगर पर जब आप दृष्टि की बात करते हो तो उस टाइम पे आपको गुरु चलित चार्ट में किस तरह से प्लस है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि का जो पूरा एरिया है वो आपको कवर करना रहेगा। सो ये सारी बातें अच्छी अच्छी है। गुरु के पास 2 राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है। गुरु एक्सोल्टेड होते हैं कर्क राशि में, चंद्रमा जो हम इमोशन है जहाँ पे वहाँ पे वो एक्सोल्टेड होते हैं, शनि की राशि में वो नीच के होते हैं। इमोशन में आके काफ़ी कुछ गुरु दे सकते हैं, और सच्चा गुरु है वो थोड़ा सा एंग्री, गुस्सा भी उसके अंदर हो सकता है। हमारे बड़े भाई बहन का कारक है वो भी गुरु है। जहाँ पे भी आपका गुरु बैठा है उस हाउस के लिए मान लो वहाँ से ब्लेसिंग आनी ही आनी है 100%। बुध है वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वो देता है लाइफ के अंदर, शनि बुध के कारण। लेकिन गुरु है जो आपका इनर साइंस है, इनबिल्ट है, या तो बचपन से ही आपको जो मिल जाता है वो नॉलेज गुरु है। सो ऑलवेज गुरु का ब्लेसिंग हमें चाहिए, अच्छा गुरु हमें चाहिए, चाहे गुरु कितना भी बुरा हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो गुरु है। सो चार्ट में कितना भी जुपिटर खराब कंडीशन में हो, फिर भी
गुरु है, तो वहाँ बैठ के भी वो कुछ ना कुछ तो अच्छा करके ही जाएंगे। जहाँ बैठे हैं वहाँ अच्छा करेंगे, या तो उसकी दृष्टि है। सो जुपिटर को आप कभी भी टोटल नेगेटिव पेंट नहीं कर पाओगे, चाहे वो फंक्शनल मैलिफिक भी क्यों ना हो। फिर भी हमें गुरु चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे संतान का कारक है, हमारे भाग्य का कारक है, जो हमें पेरेंट्स मिले हैं अपने भाग्य से उसका कारक है। और हम शादी में भी थोड़ा बहुत गुरु को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते ही है। और पर्टिकुलर अगर लड़का है तो उसकी वाइफ को हम शुक्र से देखते हैं, लेकिन लड़की है तो उसके लिए हम हस्बैंड को गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी आप कोई लड़की के लिए, फीमेल के लिए उसके हस्बैंड को प्रेडिक्ट करना चाहो, तो आपको सेवन्थ हाउस का लोड, वहाँ पे दृष्टि, उसके साथ कंजक्शन, ये सभी तो देखना ही है, लेकिन गुरु को भी देखना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हस्बैंड को गुरु के साथ भी जोड़कर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑन एन एवरेज होनी चाहिए। हमने गुरु को माँ के साथ भी कनेक्ट करके देखा था कि अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो माँ की कमी भी पूरी कर सकता है, लाइक दैट कि उससे भी हमने एक ऊपर का लेवल दिया है। और देखो एस्ट्रोलॉजिकल भी ये बात जुड़ती है। गुरु कहाँ पे एक्सोल्टेड होते हैं? कर्क राशि में, चौथी राशि में। तो ये भी है कि मदरली एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा गुरु है, वो दे सकता है, क्योंकि वो आपको जीवन जीने की जो सच्ची राह है वो दे सकता है। और वाइस वर्सा हमारी जो पहली गुरु है वो भी हमारी माँ होती है, क्योंकि हम उसी से तो सीखना शुरू करते हैं, राइट। घर के बाहर तो बाद में जाएंगे, हमारा सबसे पहला जो बॉन्डिंग है वो हमारी माँ है। और अगर आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक you have a touch with your mom, so that is also one of the blessings. So गुरु माँ है, माँ गुरु है। अगर आपकी लाइफ में अच्छी माँ है, गुरु है, और आपको भगवान ने ये नसीब से साथ दिया है लंबा टाइम that you can spend with your मॉम, एंड आपके पास एक अच्छा गुरु है जो थ्रू आउट आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कुछ भी हो आप पे जुपिटर का ब्लेसिंग है, राइट। सो यस, यहाँ तक ही रखते हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत भूलिए, राइट नाउ डू इट, सब्सक्राइब नाउ। और अगले नेक्स्ट टाइम भी आपको मेरे ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। सो आई विल ट्राई एट माई बेस्ट टू सेटिस्फाई विथ यू, और आपके समय का सही उपयोग हो, दैट आई विल ऑल्सो कंसिडर इन माई माइंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने ऑलमोस्ट हम ये सीरीज़ पूरी करने के एंड पे है। आई थिंक अब 1 या 2 ही प्लानट बाकी रह गए हैं, उसके बाद आई डिसाइड कि हम डिफरेंट लगन लेंगे, क्योंकि लगन भी काफ़ी कुछ कहता है। वाई यू बोर्न इन सर्टेन असेंडेंट, और ये क्यों ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि देखो लगन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 2 घंटे में बदल जाता है। शनि 2.5 ईयर्स में बदलता है, गुरु 13 मंथ्स में बदलता है, सूर्य हर 1 महीने बदलता है। सो डिफरेंट है। और सबसे स्पीड है वो चंद्रमा बदल जाता है, जो 2 दिन 6 घंटे में बदलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगन 2 घंटे में बदल जाता है। सो लगन, आप किस लगन पे बॉर्न हुए हो, भगवान ने आपको ये लगन क्यों दिया, या तो वाई यू चूज दिस असेंडेंट टू बॉर्न, ये काफ़ी कुछ कह जाता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़े से डीप हो तो आपको मालूम है कि पूरा प्लानेटरी कंडीशन वही है, ओनली मैंने लगन बदल दिया, पूरा जो ख्याल है वो बदल जाएगा। सो आप अगर आपने प्लानेट को समझ लिया, हाउस को समझ लिया, तो उसके बाद लगन को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगन में ही वो राज छिपा है। वाई यू बॉर्न इन दिस अर्थ, इन पर्टिकुलर दिस लगन, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बदल जाता है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो हम लगन की सीरीज़ उसके बाद कवर अप करेंगे। यस, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम वीडियो के एंड में कभी कभार ये कमेंट ले लेंगे जो आपके क्वेश्चन है वो, या तो मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। सो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि देखो आपके क्वेश्चन आंसर लेना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आई ट्राई कि वीडियो के एंड में मैं हर बार
एक क्वेश्चन है वो लेती जाओगे, राइट। सो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा ही करेंगे कि वीडियो जब ख़त्म होगा तो किसी भी एक पर्सन का आंसर है वो हम ले लेंगे, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके जो बाकी सारे प्लानट है जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है वो सीख लीजिए, क्योंकि अगले नेक्स्ट टाइम हम लगन से चालू करेंगे। आई थिंक एक प्लानेट बुध रह गया है, वो हम कवर करेंगे, और गुरु के 12 भावों में रिजल्ट, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।